आज के दिन पे पोल्यूशन पृथ्वी के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ पर ही जीवन है, लेकिन शायद ज्यादा दिनों तक ना रह पाए। अर्थ पर पोल्यूशन की वजह से पहले ही काफी सारे जीव एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और शायद इस बढ़ते पोल्यूशन की वजह से हमारा भी इस पृथ्वी पर रहना बहुत मुश्किल हो जाए। आज इंडिया में जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी है उसका नाम है दिल्ली। दिल्ली में एयर पोल्यूशन का इंडेक्स इतना ज्यादा है कि वहाँ साफ साफ 20 मीटर दूर तक देख पाना भी बहुत मुश्किल है। और ऐसे ही जो बड़े बड़े शहर है वहाँ के रिवर, एयर एंड सॉइल में भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। ये सारी बातें तो आपको पता ही होंगी, पर आज हम इन प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बल्कि इनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं जिससे ये पोल्यूशन को फैलने में हम थोड़ा सा भी रोक सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन होने के पीछे जो सबसे ज्यादा मेजर कारण है उनमें से एक है ट्रांसपोर्टेशन। गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में जो सबसे ज्यादा होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड PM 2.5 पार्टिकल। और आप तो ये जानते होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। अब भले ही प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है, लेकिन पूरे अर्थ के प्लांट्स को जितना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उससे भी हम कई गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। अब हम ट्रांसपोर्टेशन का तो कुछ नहीं कर सकते, पर हम CO2 के दूसरे सोर्सेस को रोक सकते हैं, जिनमें से पहला नाम आता है प्लास्टिक का। यस, प्लास्टिक से भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। प्लास्टिक को अगर जलाया जाए तो उसमें से बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। असल में प्लास्टिक बना होता है इथिलीन चेन से, और प्लास्टिक को जलाते वक्त इथिलीन चेन में रहने वाला कार्बन मॉलिक्यूल एयर में रहने वाले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। क्योंकि इथिलीन ढेर सारे कार्बन के चेन से बना होता है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है। इसीलिए अगली बार से जब भी आप प्लास्टिक या पॉलीथीन को जलाओ तो ये जरूर याद रखना कि आप भी एयर पोल्यूशन में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो। वैसे किसी भी चीज को जलाने से उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसलिए हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम किसी भी चीज को कम से कम जलाएं। और अगर हम बात करें CFC एंड मीथेन की, तो वो गैसेस भी पृथ्वी के एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। जनरली सभी घरों में और कई रिसेप्शंस और फंक्शनों में खाना तो वेस्ट होता ही है, और क्योंकि ये वेस्ट खाना कोई खा नहीं सकता, इसीलिए इस खाने को ऐसे ही कहीं पर भी फेंक दिया जाता है। और आपको शायद ये बात पता नहीं होगा कि 1 किलो खाने से करीब 4 लीटर तक मीथेन गैस निकल सकता है। मतलब आप जितना वेस्ट खाना फेंक देते हो उससे करीब 4 गुना ज्यादा मीथेन गैस निकलता है उसमें से। इसलिए आप जितना हो सके खाने को कम वेस्ट करने का ट्राई करें। तो अब बात करते हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में। वाटर पोल्यूशन कई कारणों की वजह से होता है, जिनमें से पहला है स्वेज एंड ड्रेन वाटर्स। हम नालों में जितने भी कचरे फेंकते हैं वही वाटर पोल्यूशन को कॉज करता है। नालियों में से आया हुआ कचरा, एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड और भी काफी सारे गार्बेजेस पानी में मिलने की वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। हम जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट नालियों में फेंकते हैं वो नालियों से होते हुए कैनल्स में जाता है, और ये कैनल्स फिर नदियों में जाके मिलती है, जो कि नदी को पॉल्यूट करता है, और फिर ये नदी जाके समुद्र में मिलता है, जिस वजह से समुद्र का पानी भी पॉल्यूटेड हो जाता है। इसलिए अगर इस चीज को रोकना है तो हमें नालियों में वेस्ट प्रोडक्ट्स को कम फेंकना होगा। डंपिंग मतलब सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स को जाके पानी में फेंक देना, जैसे कांच, प्लास्टिक, स्टाइरोफोम, एल्यूमिनियम एंड और भी कई सारी चीजें। इन चीजों में हर एक चीजों का डिग्रेड टाइम अलग अलग होता है, इसलिए ये सारी चीजें कई 100 सालों तक ऐसे ही पानी में पड़ी रहती है, जिस वजह से ये सारी चीजें पानी में रहने वाले एनिमल्स को अफेक्ट करती है। इस वजह से सॉलिड वेस्ट को ज्यादा से ज्यादा रिसाइकिल करना चाहिए। रिसाइकलिंग की मदद से हम उस वेस्ट को दोबारा यूज भी कर सकते हैं, और इस वजह से एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ऐसे ही कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के अर्थ पे फैलने वाले इस पोल्यूशन को कुछ हद तक तो शायद हम रोक ही सकते हैं। मुझे यकीन है कि अब आप पोल्यूशन को लेकर पहले से ज्यादा अवेयर हो गए होंगे, और मुझे यह भी यकीन है कि अब अगली बार से आप इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे। बस हमें ये याद रखना है कि ये धरती हमारी है और इसका ध्यान भी हमें ही रखना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।